जय श्री कृष्णा। राधे राधे। पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी ना खाएं यह 5 चीज़ें, नहीं तो हो जाएंगे पितृदेव नाराज। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे पितृपक्ष या श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह पावन समय पूरी तरह से हमारे पूर्वजों यानी पितरों को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष पितृपक्ष की शुरुआत मंगलवार 17 सितंबर 2024 से हो रही है और इसका समापन 2 अक्टूबर 2024 को होगा। पितृपक्ष की शुरुआत पूर्णिमा तिथि से मानी जाती है और इसका समापन अमावस्या तिथि पर होता है। इस दौरान पितरों का श्राद्ध कर्म करने से उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसी मान्यता है। सनातन धर्म में इस समय का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमारे पूर्वजों की शांति और तृप्ति के लिए समर्पित होता है। पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान किया जाता है। यह सभी कर्म विधि पूर्वक करना आवश्यक है क्योंकि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष के 15 दिनों के दौरान हमारे पितृ धरती पर आते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उन्हें संतुष्ट करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस समय के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जैसे कि ब्राह्मणों को भोजन कराना और विशेष धार्मिक कृत्य करना। पितृपक्ष के दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। इस पवित्र अवधि में कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित माना गया है। आइए हम जानते हैं कि इस समय कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों को नाराज न करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब जानें कि इस पितृपक्ष के दौरान कौन कौन सी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। अरबी और करेला पितृपक्ष में खाना मना होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इनका सेवन करने से पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती है और वे नाराज हो सकते हैं, जिससे जीवन में बाधाएं आ सकती है। दूध पितृपक्ष के दौरान सामान्य तौर पर दूध पीना वर्जित माना जाता है। हालांकि जिस दिन पितरों की तिथि हो उस दिन दूध से बनी खीर का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि खीर पितरों के लिए विशेष रूप से प्रिय मानी जाती है। इसे पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मूली और गाजर शास्त्रों में मूली और गाजर का सेवन पितृपक्ष में वर्जित है। इसका कारण इनका राहु ग्रह से जुड़ा होना है, जो छाया ग्रह होने के साथ साथ नकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। इनका सेवन करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ सकता है। मसूर की दाल पितृपक्ष के दौरान मसूर की दाल का सेवन वर्जित माना गया है। ज्योतिष के अनुसार मसूर दाल का संबंध मंगल ग्रह से है, जो क्रोध और उग्रता का प्रतीक होता है। इस समय में शांत चित्त और सकारात्मक ऊर्जा का महत्व होता है, इसलिए मसूर की दाल का सेवन अशुभ होता है। पक्का चावल धार्मिक रीति रिवाजों में पक्का चावल पितृपक्ष के दौरान नहीं खाया जाता। इस अवधि में अरवा चावल का प्रयोग शुभ माना जाता है क्योंकि इसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। पक्का चावल यानी उसना चावल का सेवन करने से पितरों की नाराजगी का डर होता है। बैंगन पितृपक्ष में बैंगन का सेवन करना भी शुभ नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बैंगन को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है। इसे खाने से पितरों की कृपा में कमी आ सकती है। लहसुन और प्याज पितृपक्ष के दौरान लहसुन और प्याज का सेवन पूरी तरह से वर्जित होता है। ये दोनों वस्तुएं तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती है और इन्हें खाने से मानसिक अशांति और नकारात्मकता बढ़ती है। इस समय सात्विक भोजन का ही सेवन करना चाहिए ताकि पितरों का आशीर्वाद बना रहे। मांसाहार पितृपक्ष में मांसाहार का सेवन सख्त रूप से मना किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मांसाहार करने से पितृ नाराज हो सकते हैं और जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष में शुद्ध और सात्विक भोजन का ही महत्व होता है। अंडे का सेवन भी पितृपक्ष के दौरान वर्जित है। इसे अशुद्ध भोजन की श्रेणी में रखा जाता है और इस समय में पवित्रता और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। अंडे खाने से पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। शराब पितृपक्ष में शराब का सेवन करना पूरी तरह से निषिद्ध है।
शराब तामसिकता और अज्ञानता का प्रतीक मानी जाती है, जो पितरों की कृपा को बाधित कर सकती है। इस दौरान संयमित और अनुशासित जीवन जीने की आवश्यकता होती है ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिल सके। इन सभी चीज़ों से बचना पितृपक्ष के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है ताकि पितरों की कृपा प्राप्त हो और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। इसके अलावा पितृपक्ष में इन कामों को करने से बचना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक माना गया है। इसका मतलब है कि मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से शुद्धता बनाए रखें। इस समय का उद्देश्य आत्मनियंत्रण और संयम का अभ्यास करना है, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिले और परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे। मांगलिक कार्यों से बचें। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश और नए व्यापार का उद्घाटन जैसे शुभ और मांगलिक कार्यों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में केवल श्राद्ध और पितरों की संतुष्टि के लिए कार्य किए जाते हैं, इसलिए इस समय शांतिपूर्ण और ध्यान केंद्रित करने वाला माना जाता है। कोई भी नया कार्य शुरू करने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जो पितृपक्ष के बाद आता है। जानवरों और भिक्षुओं का सम्मान करें। पितृपक्ष के दौरान यह भी कहा गया है कि साधु सन्यासी, गाय, कुत्ते और भिखारी का आदर करना चाहिए। उनके प्रति अपमानजनक व्यवहार या दुर्व्यवहार करना पितरों के आशीर्वाद को बाधित कर सकता है। इसलिए इस समय अधिक से अधिक दान पुण्य करना चाहिए और जितना संभव हो उतने जीवों का ध्यान रखना चाहिए ताकि पितरों की प्रसन्नता प्राप्त हो सके। लोहे के बर्तन का उपयोग। पितृपक्ष के दौरान लोहे के बर्तनों में खाना बनाने से परहेज करना चाहिए। इसका कारण यह है कि ऐसा करने से पितरों को तृप्ति नहीं मिलती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में तामसिक या लोहे से संबंधित चीज़ों का उपयोग वर्जित है, क्योंकि यह पितरों की प्रसन्नता में बाधा उत्पन्न कर सकता है। झूठ बोलना और अपशब्द का प्रयोग वर्जित है। पितृपक्ष में विशेष रूप से सत्य बोलने पर जोर दिया जाता है। झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी करने से पितरों की नाराजगी हो सकती है। यह समय पवित्रता और सदाचार का पालन करने का है, इसलिए इस दौरान हमें अपने व्यवहार और वाणी पर संयम रखना चाहिए। इस प्रकार पितृपक्ष में इन सभी नियमों का पालन करके हम पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। पितृ गायत्री मंत्र का जाप। पितृदोष से मुक्ति पाने और पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस मंत्र के नियमित उच्चारण से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह जप दिन के किसी भी समय कर सकते हैं, परंतु प्रातःकाल इसे करना विशेष रूप से फलदायी माना जाता है। पशुओं को भोजन कराएं। श्राद्ध के दिन गाय, कुत्ते, चींटियों और कौवों को भोजन कराना एक पवित्र कार्य माना जाता है। यह मान्यता है कि इन जीवों को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर के लोगों पर उनकी कृपा बनी रहती है। इसके अलावा यह कार्य जीवों के प्रति हमारे कर्तव्यों की याद दिलाता है और हमारे भीतर करुणा और दया की भावना का विकास करता है। तर्पण करें। पितृपक्ष के दौरान तर्पण करना एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। स्नान के बाद प्रतिदिन पितरों को जल अर्पित करें। अगर संभव हो तो किसी योग्य ब्राह्मण से भी तर्पण करवाया जा सकता है। यह प्रक्रिया पितरों की आत्मा को संतुष्टि और शांति प्रदान करती है, जिससे वे हमारी रक्षा और मार्गदर्शन करते हैं। दीप जलाएं। संध्या समय सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। दीपक का प्रकाश न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है, बल्कि यह पितरों को सम्मान देने का प्रतीक भी है। माना जाता है कि दीप जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे एक पुण्य कार्य माना जाता है जो पितरों की संतुष्टि के साथ ही आशीर्वाद प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इससे न केवल पितरों की आत्मा को तृप्ति मिलती है, बल्कि हमारे जीवन में भी समृद्धि और शांति का आगमन होता है। इन सभी उपायों के माध्यम से हम पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और उनकी स्मृति में श्रद्धा व्यक्त कर सकते हैं।
पितृपक्ष का समय हमारे जीवन में आत्मनिरीक्षण और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर होता है, जिसे सच्ची श्रद्धा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।